दुनिया की एक मशहूर मैगजीन को लगता है कि एक आतंकवादी का टाइम आ गया है, आतंकवादियों का टाइम आ चुका है। हम टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट आज आपको दिखाएंगे और इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी रखा गया है। लेकिन असली खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि दुनिया के इन प्रभावशाली लोगों में टाइम मैगजीन ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर का नाम भी शामिल किया है। एक आतंकवादी संगठन के संस्थापक को इस लिस्ट में शामिल करना दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। टाइम एक अमेरिकी मैगजीन है जो बहुत मशहूर है, जो बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। दुनिया भर के लोग टाइम मैगजीन की कस्में खाते हैं। टाइम मैगजीन के कवर पर अगर किसी नेता की, खिलाड़ी की, अभिनेता की तस्वीर छप जाए तो वो अपने आप को खुशकिस्मत मानता है और पूरी दुनिया उसके बारे में चर्चा करती है। टाइम मैगजीन वर्ष 1999 से लगातार हर साल दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती आ रही है। साल में एक सूची जारी होती है 100 लोगों की। इस मैगजीन के मुताबिक इन 100 लोगों का चयन 3 आधार पर होता है। वो 3 आधार आप ध्यान से सुनिएगा। पहले लोग वो हैं जिनके पास पावर है, ताकत है और दुनिया को प्रभावित करने वाले फैसले लेने के अधिकार हैं, जैसे बड़े नेता या बड़े उद्योगपति। दूसरे श्रेणी में वो लोग हैं जिनके पास पावर नहीं है लेकिन उनके विचारों ने दुनिया को बुनियादी रूप से बदला है और बदल सकते हैं। दूसरी श्रेणी वो है। और तीसरे लोग वो हैं जिन्होंने अपनी निष्पक्षता, नैतिकता और प्रतिभा से एक अलग पहचान पूरी दुनिया में हासिल की है। इन 3 श्रेणियों से ये लोगों को चुनते हैं। सोचिए, मुल्ला बरादर इन तीनों में से किस श्रेणी में आता है? क्या जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाला मुल्ला बरादर के विचार दुनिया को बुनियादी रूप से बदल सकते हैं, या नैतिकता के आधार पर उसे दुनिया के सामने एक उदाहरण के तौर पर क्या पेश किया जा सकता है, या आतंकवाद फैलाने में मुल्ला बरादर की प्रतिभा दुनिया का कल्याण कर सकती है? टाइम मैगजीन को शायद ऐसा ही लगता है। हमें लगता है कि मुल्ला बरादर को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह देना दुनिया के साथ एक भद्दा मजाक है और टाइम मैगजीन ने ऐसा करके दुनिया में आतंकवाद को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है। एक तरीके से आतंकवाद और आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। और हमें पूरा भरोसा है कि आज मुल्ला बरादर बहुत खुश होगा, क्योंकि शायद उसने भी कभी सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन उसका नाम दुनिया के उन बड़े बड़े नेताओं के साथ लिया जाएगा जो वॉर ऑन टेरर और काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं। तो सोचिए, मुल्ला बरादर का नाम छपा है उस लिस्ट में, और उस लिस्ट में मुल्ला बरादर के आसपास जो लोग हैं वो कौन है? ये वो लोग हैं जो ये कहते आए हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ, आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति तो ये कहते हैं कि आतंक के खिलाफ युद्ध उनका देश 20 साल से लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद के बारे में लगातार लोगों को बताते हैं कि ये कितना खतरनाक है। दुनिया के और तमाम नेता हैं जो आतंकवाद को रोकने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ मुल्ला बरादर की तस्वीर भी छपी है जो आतंकवाद को बढ़ाने की बात करता है। इस सूची में मुल्ला बरादर को लीडर वाली श्रेणी में दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में जगह दी गई है। इसे लीडर बताया गया है। इसी लिस्ट में जिसमें मुल्ला बरादर है, उसमें जो 20 लोग हैं उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और फिर ये अब्दुल्ला बरादर है। ये मैगजीन जिन लोगों को अपनी सूची में जगह देती है उनके बारे में एक अलग से लेख भी प्रकाशित किया जाता है। ये लेख असल में उनके एक इंट्रोडक्शन जैसा होता है, उनका परिचय कराने के लिए किया जाता है, और हर परिचय जो दिया जाता है हर एक व्यक्ति का जो इस लिस्ट में है, उसे एक अलग ऑथर द्वारा लिखा जाता है। एक अलग पत्रकार या ऑथर उस परिचय को, उस लेख को लिखता है। मुल्ला बरादर के बारे में लिखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार अहमद रशीद को चुना और उनसे कहा कि आप मुल्ला बरादर का प्रोफाइल लिखिए टाइम मैगजीन के लिए। तो अहमद रशीद ने लिखा है, जो पश्चिमी मीडिया के अखबारों और न्यूज चैनल्स में ये तालिबान और सेंट्रल एशिया से जुड़े मुद्दों पर पहले भी अपनी राय देते रहे हैं। इन्हें तालिबान का एक्सपर्ट माना जाता है और कश्मीर को लेकर भी इनके बहुत सारे लेख और इंटरव्यूज आते रहते हैं जिनमें पाकिस्तान का एजेंडा साफ दिखता है। तो मुल्ला बरादर के बारे में इन्होंने जो लेख लिखा है उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। उसकी एक कॉपी मैं आज लेकर आया हूं। देखिए, ये लिखते हैं, पहली बात तो ये मुल्ला बरादर के बारे में लिख रहे हैं कि मुल्ला बरादर इज अ कैरिस्मेटिक मिलिट्री लीडर एंड डीपली पायस फिगर। मुल्ला बरादर को कैरिस्मेटिक मिलिट्री लीडर यानी करिश्माई सैन्य नेता बताया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि वो धार्मिक रूप से एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं और अफगानिस्तान के भविष्य का आधार भी हैं। तो ये सारी बातें और तमाम तरह की जो उनकी जितनी भी तारीफें हो सकती हैं वो इस लेख में राशिद साहब ने लिखी है, और राशिद साहब हैं पाकिस्तान के। और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये लेख मुल्ला बरादर की तारीफ से भरा पड़ा है।
और इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि मुल्ला बरादर आतंकवाद से शायद दुनिया का कल्याण करना चाहता है। समझने की बात यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आतंकवादी को इस तरह से प्रशंसा मिलने लगेगी तो फिर दुनिया में और भी आतंकवादी पैदा होंगे जो और ज्यादा खून बहाएंगे, लोगों में अपना और ज्यादा खौफ पैदा करेंगे, अपने नाम पर इनाम की राशि और बढ़वाएंगे, अखबारों की हेडलाइन बनेंगे और फिर एक दिन उन्हें भी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह मिलेगी। और फिर एक दिन वो भी हो सकता है कि कोई मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए और वो फिर यूनाइटेड नेशंस में बैठकर बड़े बड़े भाषण भी दें। हाल ही में जो कुछ हुआ है और आज जो टाइम मैगजीन ने किया है वो एक तरीके से आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने का काम है।